चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा 6.4.5 जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। जीनोम से मुराद है कि किसी जानदार में पाया जाने वाला टोटल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का जीनोम या जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं एक वाहिद क्रोमोसोमल डीएनए पर मुश्तमिल होता है। यानी बैक्टीरिया में बहुत सारे क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि एक ही क्रोमोसोम होता है और उसमें एक ही डीएनए होता है और ये बग़ैर किसी मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। यानी क्रोमोसोम्स के गिर्द जैसे यूकैरियोटिक के अंदर एक वाज़े न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स इनके न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और जो बैक्टीरिया का जीनोम है या माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से इसे नहीं देखा जा सकता। मज़ीद तफसील से देखें तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम एक लॉन्ग, सिंगल, हेलिकल और सुपर कॉइल डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, लंबा सा होता है, अकेला होता है, घूम घूम कर पहले डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाता है और फिर वो स्ट्रैंड कॉइल्ड हो जाता है, तो इसे हम बैक्टीरिया का जीनोम कहते हैं। लेकिन बाज़ बैक्टीरिया में ये मॉलिक्यूल सर्कुलर भी होता है। जब ये सर्कुलर होता है तो उस वक़्त इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड या जीनोम होता है ये तकरीबन 3500 जीन पर मुश्तमिल होता है। 3500 या 3500 जीन्स बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में हो सकते हैं। यूकैरियोट्स की तरह बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड या जीनोम कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलाई नहीं रखता, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं इसलिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ना ही न्यूक्लियोलस होता है। मज़ीद ये कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की एक ही कॉपी होती है जो कि एक वाहिद क्रोमोसोम की सूरत में होती है। यानी जिस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, अलवा के अंदर 26 होते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ तादाद में नहीं होते हैं बल्कि एक ही वाहिद क्रोमोसोम होता है और ये क्रोमोसोम सिर्फ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि बैक्टीरिया के सेल में तकसीम का अमल एमाइटोसिस के ज़रिए होता है। इस डायग्राम में देखिए एमाइटोसिस कुछ इस तरह का अमल होता है कि एक सेल है ये बैक्टीरिया का, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है पहले वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद सेल के बीच से क्लेवेज प्रोड्यूस होता है और इसके ज़रिए सेल का साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइड होकर एक सेल दो में तकसीम हो जाता है। इस अमल को हम एमाइटोसिस या सिंपली बाइनरी फिजन कह सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया अपने क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड भी कहलाता है और ये प्लाज्मिड जो है वो आम तौर पर 5 से लेकर 100 जीन पर मुश्तमिल हो सकता है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो 3500 जीन रख सकता है, जबकि प्लाज्मिड एक छोटा सा डीएनए का पीस होता है, सर्कुलर शक्ल में हो जाता है ये, और इसके अंदर मैक्सिमम 5 से लेकर 100 तक जीन्स मौजूद हो सकते हैं। प्लाज्मिड अपने होस्ट क्रोमोसोम से आज़ादाना रेप्लिकेशन का अमल करता है। यानी एक बैक्टीरिया जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी उसका वाहिद सिंगल क्रोमोसोम अलग से मौजूद होता है और साथ में प्लाज्मिड भी एज अ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, तो प्लाज्मिड एक्चुअली बैक्टीरिया के क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर अपनी रेप्लिकेशन का अमल कर रहा होता है। ये आम तौर पर नॉर्मल हालात में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होता।
यानी अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो प्लाज्मिड कोई ख़ास काम सरअंजाम नहीं देता। लेकिन हाँ, नामुवाफिक हालात में ये बैक्टीरिया की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी बैक्टीरिया में ताकत पैदा करता है जो नामुवाफिक हालात हैं उनके ख़िलाफ़, यानी टेम्परेचर के ख़िलाफ़ ताकत पैदा करेगा, यूवी के ख़िलाफ़, या कोई एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे यूज़ की जा रही हैं उन सब के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। साथ ही साथ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये जीन कैरियर के तौर पर भी यूज़ होता है, यानी सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है इस लिहाज से कि हम बैक्टीरिया से इसे हासिल करके इसके साथ डिफरेंट टाइप के जीन्स अटैच करके और डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं।